जय दिले जय हवे, जय दाव जय दिले जय हवे। उसमें कोई खर्चा तो लगता नहीं जय देने में। किसी को जय देने से, रिस्पेक्ट करने से आपको फिर जय मिलेगा। अगर जय किसी को दिया नहीं तो आपको भी जय मिलेगा भी नहीं। तो जय दिले जय हवे, जय नाव। तो इसलिए हम लोग जयगान देते हैं। तो श्री गौरांग महाप्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में आप लोग ने जो आज ही लास्ट डे अभी एक सेशन फिर शाम को एक बार मिलेंगे, फिर कल तो मैं और कहीं चला जाऊँगा। तो इसलिए आपको विशेष धन्यवाद है, 2 दिन हमको आपके संग लेने के सुযোগ दिए। तो जो आपने चुने हैं भगवान की श्री मुख निःसृत उपदेश शिक्षा अष्टकम, जो 8 श्लोक भगवान ने अपने जीवन काल में केवल इतना ही हमको दे गए। और ये जो 8 वो अभी तक जितने वेद वेदांत उपनिषद है सबका सारातिसार है, और भगवान स्वयं उसको दिए हैं। तो उसका कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम श्लोक का, कि श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो। श्री कृष्ण संकीर्तन ही प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, और इतने हितैषी है, इतने फायदाकारी है कि भगवान ने आशीर्वाद को परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उनके परम जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण संकीर्तन। क्या कमाल करता है, क्या कमाल करता है, तो उसको बताते हैं प्रथम श्लोक में। 7 प्रकार की प्रतिक्रिया केवल श्री कृष्ण कीर्तन के कारण ही होता है। हम कल चर्चा किए थे, प्रथम प्रक्रिया है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को किस प्रकार परिष्कार करता है, मार्जना करता है। उसके बाद भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसी भव संसार में महादावाग्नि से हम किसी फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, पेड़ पौधे की तरह जकड़ गए हैं और जल रहे हैं, फिर भी निस्तार नहीं कर पा रहे। संसार वैशानले दीवानिसी हिया जले, तारी बारे नाकई ने उपाय। दिन रात जल रहे हैं लेकिन कोई उपाय नहीं। तो पेड़ है, क्या करेगा बेचारा। हम ये पेड़ नहीं, आदमी है, लेकिन फिर भी पेड़ की तरह कर नहीं पा रहे, इतने बंदे हैं। तो नाकई ने उपाय। तो दावाग्नि को भी जो हम नहीं कर पाते हैं वो उनको निर्वापित करता है। और तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। कल हम श्रेय के बारे में चर्चा किए थे, आप लोग समझ गए होंगे श्रेय क्या चीज है। जो प्रेय नहीं है वो है श्रेय। जो संसार में सभी हम लोग ने जिसको मंगलकारी को भी जानते हैं, यह वास्तविक मंगल नहीं है। संसार में जावतीय मंगलकारी वस्तु जिसमें हम सुख प्राप्त करते हैं, सुख के लिए प्लान बनाते हैं और उसको पाते हैं, वो सारे अमंगल है। सारा संसार में मंगल वस्तु है ही नहीं। मंगलकारी तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। वही है दशरथ नंदन, वही यशोदानंदन, वही वसुदेव नंदन ही सर्वमंगलकारी हितकारी है। और कोई वही मंगल के स्टोर हाउस है, बाकी कोई मंगल है ही नहीं दुनिया में, कुछ है ही नहीं। हम मंगल भोगते हैं, उसको मंगल को छोड़ कर काम आए। हम उन्हीं के अंश हैं, लेकिन उनसे विमुख होकर के अब फंसे गए। तो संसार में प्रत्येक प्राणी, विशेष करके मनुष्य को जो परम मंगलकारी, परम सुखकारी, परम हितकारी, ये जो हित को, जीव के परम हित, परम मंगल को एक कुमुदिनी के साथ तुलना के। कुमुदिनी समझते हैं ना, लिली फ्लावर। लिली फ्लावर है कुमुदिनी, जिसको परम मंगल करके माना गया, परम मंगल करके माना गया। और अभी एक प्रश्न उठता है, कमल के साथ तुलना क्यों नहीं किया गया, लिली के साथ क्यों तुलना क्यों किया गया?
जीव के मंगल को, सुख को एक कुमुदिनी लिली के साथ तुलना किया गया, लोटस के साथ क्यों नहीं तुलना किया? क्योंकि जो जीव है ये सुख मंगल पाने के लिए दिन भर प्रयास करता है। दिन भर मंगल थोड़ी पाता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, बाजार में लगा रहता है बेचारा। रात को आता है मंगल पाने के लिए। सांसारिक सुख का जड़ यही है, देह सुख वास, दैट्स इट। उसी सुख को ये सर्वोपरि सुख मानता है जो रात को उनको मिलता है। इसलिए कुमुदिनी, ओ शीतलता मौसम जो बिल्कुल हमको ये देने वाली, रात में चांदनी की रात हो और गंगा के किनारा हो और बिल्कुल उपवन हो, है कि नहीं, बसंत की हवा चलता हो, तो किस प्रकार सुखदायी है। तो इस प्रकार चंद्रिका किरण में जो विकसित होता है वो कुमुदिनी होता है। तो इसलिए जीव के सुख के साथ ये चांदनी रात की और इतनी सुंदर सुहावनी परिस्थिति को उस सुखकारी माना गया। और चंद्रिका के किरण से जैसे कुमुदिनी विकसित होता है, कई फूल, उसको कई बोलते ना, आप लोग क्या बोलते हैं, कुमुदिनी बोलते, लिली फूल जब विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है, तो इस प्रकार जीव के जो कल्याणकारी कुमुदिनी है, मंगलकारी सुखकारी जीव के सुख जो कुमुदिनी माना गया, उसको विकास करता है चंद्र किरण। चंद्र उगता नहीं, चांदनी की किरण नहीं होने से उगेगा नहीं, वो विकसित नहीं होगा। तो इसलिए जीव के कल्याण रूपी, मंगल रूपी कुमुदिनी को विकसित करने के लिए, कोई चंद्रमा जैसे नेचुरल कुमुदिनी के लिए चंद्रमा के किरण स्पर्श करने से विकसित होता है। तो इस प्रकार जीव के श्रेय और परम कल्याण की कुमुदिनी है और कल्याणकारी चंद्रमा है हरिनाम संकीर्तन। श्री हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चंद्र किरण की सदृश है। बिल्कुल फुल मून चांदनी की रोशनी जैसा है। और वो हमारे जो परम मंगलकारी कुमुदिनी को प्रस्फुटित करने वाले, विकसित करने वाले, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। इस चंद्र किरण जैसे कुमुदिनी को विकसित करता है तो हमारे मंगल विकास होता है, हमारे सुख का, वास्तविक सुख का विकास होता है उस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। कैसे? न हरिनाम संकीर्तन के द्वारा चित्त का दुर्वासना दूर हो जाता है। दुर्भावना, दुर्वासना और दुर्विचार जो दूर हो जाता है तो रह क्या जाता है? अविद्या दूर होने से विद्या रह जाता है, सुविचार रह जाता है, सद्भावना सद्बुद्धि रह जाता है, तो फिर हमारा सत कल्याण होने लगता है। नहीं तो असत्य रे सत्य करी मानी, जो असत है उसको सत्य मानते हैं, गड़बड़ी हो। सत्य को सत्य मानने का दिमाग ही नहीं है हमारे पास। तो हरिनाम संकीर्तन में जब चित्त शुद्धि होता है, जब दिखाई पड़ते हैं हम कौन है, हम पता चलते हैं, अरे मैं सोच रहा था मैं कुछ और हूं, मैं ये हूं क्या? हाँ, अभी पता ही नहीं हम है क्या, हम क्या है, किसके है और किसके लिए है, यही ज्ञान नहीं है। ये अभी तक 50-60 साल जी गए, लेकिन अभी तक पता नहीं मैं किसके लिए हूं, किसका हूं और क्या हूं। ये तीन वस्तु का, तीन का जो पता चल जाना, तब जाकर के विद्या दूर होता है। तो ये हरिनाम संकीर्तन से, बारंबार कीर्तन के माध्यम से ये पता चल जाता है, तो जीव का कल्याण होने लगता है और कल्याण रूपी कुमुदिनी विकसित होता है। ये तीसरा फल है। अब चौथा फल बताते हैं क्या? विद्यावधु है क्या है? विद्यावधु जीवनम, चौथा विद्यावधु जीवनम। अभी एक एक शब्द को सुनिए। जीवनम तो समझ गए ना, जीवन मतलब प्राण। अरे हम सो जीवित है कि नहीं? जीवन है कि नहीं आप लोग का? जीवन ना होता तब यहां थोड़ी आकर बैठते नहीं। जीवन मतलब प्राण, और नहीं है तो फिर राम नाम सत्य क्या? जीवन है, जीवन समझते हैं ना, लाइफ।
अभी विदाउट लाइफ हो गया। जीवन किसका जीवन है? एक बधू का। बधू तो समझ में आता ना, नए नए शादी करके जो घर में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? बधू या बहू। बंगाली में तो बधू कहते हैं ना, बधू कहते हैं, ये बंगाली शब्द है ना, इसलिए बधू का, नहीं तो हिंदी में बहू कहते हैं। हाँ। बाद में तो फिर स्त्री हो जाता है, फिर बहू ने नॉर्मल हो जाते हैं। जब तक घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं, आत्मगोपन की प्रचेष्टा। वधू छिपी कर रहते हैं ना, घर में रहती है, रसोई में, घर में कोई नहीं, कोई देखेंगे वो क्या सोचेंगे। आत्मगोपन की प्रचेष्टा जब तक रहता है तब तक वो वधू कहलाएंगे। जब तक खुले आम घूमेंगे तब वधू नहीं कहलाएंगे, वधू तो खत्म। पर बहुपन गया मिट गया। तो वधू है, किसको वधू कहा गया? विद्या को। विद्या एक वधू है, बहू है। विद्यारूपी वधू के जीवन है। विद्यारूपी जो बहू है, वधु है, उनका प्राण है, उससे वो जीता है। वो जीवन है क्या? न हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हरिनाम संकीर्तन हमारे विद्यारूपी वधु के जीवन है। मतलब वो अगर नहीं करेंगे तो विद्या मरी हुई है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, विद्या नहीं है। विद्या अगर कहीं प्राप्त हो तो उसी से प्राप्त होगा, जन्म उसी से होता है और जीकर भी रहता है उसी से। अगर वो नहीं सप्लाई तो मर जाएगी। और जीवन है, जीवनी शक्ति अगर सब पोषण नहीं करोगे तो रहेगा कैसे? तो हरिनाम संकीर्तन हमारे जो विद्यारूपी वधु के जीवन है। अब विद्या है क्या? किसको विद्या कहते हैं? जानते तो होंगे। विद्या मतलब अरे जानकार, किसी विषय में कुछ जानकारी मिलना उसको कहते हैं, इसके बारे में विद्या हो गया उसको। टेबल के बारे में, इसके बारे में, कपड़े के बारे में, जो कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त होना उसको कहते हैं विद्या। उसकी विद्या हो गया यांत्रिक विद्या, इलेक्ट्रिक विद्या, साउंड विद्या, ये हारमोनियम विद्या, मृदंग विद्या, मतलब उसके बारे में उनको सीख गया, जान गया कुछ, अविद्या हो गया। कुछ ज्यादा विद्या, कम विद्या, थोड़ा विद्या। तो विद्या मतलब जानकार है, कुछ विषय कुछ जानना ही उसके बारे में विद्या कहा जाता है। लेकिन ये सब थर्ड क्लास के विषय जान करके ये विद्या नहीं, ये सब अविद्या है। अविद्या और अविद्या के परिचय जानते हैं क्या है? शास्त्र में इंगित किया गया है, दोनों ही जानकारी है, दोनों ही जानकारी है। एक कहते हैं अविद्या, एक कहते हैं अविद्या। दोनों इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन तो दोनों ही, लेकिन एक इंफॉर्मेशन को अविद्या कहा जाता है कि एक इंफॉर्मेशन को विद्या कहा जाता है। पर विद्या कौन है जो अविद्या नहीं है? तो विद्या विद्या को कैसे पहचाने? बोलते हैं अविद्या ददाति अहंकारम, विद्या ददाति विनयम। ध्यान में रखना, उनका पहचान अविद्या आ गया, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे ही, ये जो घमंड आ जाता है, जो जानकार आपको घमंडी बनाती है, अहंकारी बनाता है, तो क्या है? अविद्या। और जो जानकर प्राप्त करके आप बिल्कुल चूक गए, डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, वो क्या है? विद्या। आया समझ में? अब तो पहचान लेंगे ना। जिसको लिख पढ़ करके ब्याज लगा कर ऐसी चलते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, वो सब क्या है? कोरा अविद्या है। हम पहचान नहीं पाते, अविद्या में पीएचडी करते हैं, हाँ उसमें डिग्री लेकर घूमते हैं, इतने बेशरम है। और विद्या विनयता। विद्या को कहा गया है कि जो गुणवान व्यक्ति हैं, जिनके विद्यावान व्यक्ति हैं, वो कैसे ना, जैसे
क्या पता, जैसे फलवती वृक्ष है, जिस पेड़ में फल ज्यादा आ जाता है वो झुक जाता है, जिसे फल नहीं होता वो टूटा खड़ा रहेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति इसी प्रकार है, जिसके पास गुण है, विद्या है, झुक कर, और गुण है ही नहीं, वो टूटा खड़ा रहेगा। कोई मटका में पानी भरेगा तो उसको मारे कैसे साउंड होगा, और जो पानी नहीं है तो कैसे साउंड करेगा। ये मृदंग बजता है क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर, इसीलिए, है ना। हाँ किसी ने अकाल फुटबॉल खेल रहे थे तो एक व्यक्ति ने गांव का आकर देखा, थोड़ा देर देख करके बोला, एक आदमी बोला भाई साहब मन में बड़ा चिंता, मन क्या नहीं, बल तो एक ही है, 20-22 लोग उसको मारते रहते हैं, लात मारते रहते, क्यों भाई? कोई उसको देखभाल नहीं, जो गया और जोर से मारता है, लात पता नहीं, उसका पीछे घूम करके उसको लाती मारते चले जा रहे हैं एक ही बॉल को। क्यों कोई नहीं उसको हेल्प क्यों नहीं करते, इतनी लात मारते हैं उसको। तो दूसरे विषय ने पूछा, बोला क्योंकि उनका अंदर कुछ है ही नहीं, जब वो भरा रहता ना, लात मारेंगे ना टांग पकड़ कर झाड़े रहेंगे है कि नहीं। केवल हवा कुछ वैक्यूम कुछ है नहीं, इसलिए दौड़ कर लात मारते हैं। अगर भरा रहता कुछ मिट्टी फिट्टी की कोई पत्थर उसमें भर देते तो एक लात मार करके भैया हॉस्पिटल होते है कि नहीं। तो इसलिए ये सब लात खाते हैं, जब हम इस अविद्या का भरण करके पढ़ते हैं, लात खाते हैं। जब भर जाएंगे कुछ भरी वाली मटका का टक उसका आवाज अलग आएगी नहीं, बिल्कुल अलग आएगी। और जो एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, जो बिल्कुल एम्प्टी है वो धमाधम आवाज करेगी, कुछ है नहीं, तो ये अविद्या है। तो विद्या उसको कहते हैं जिस जानकार को जानने से केवल आप नम्र विनय नहीं बन जाते हैं, जिसको जानने के बाद फिर कुछ और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाता। जस्य विज्ञाते सर्वमेव विज्ञात भवन्ति, जिसको जानने के बाद अब सब कुछ जान जाओगे, इसको कहते हैं पराविद्या। विद्या के पराकाष्ठा वही है जिनको जान लेने के बाद फिर कोई चीज जानकार करने का आवश्यकता ही नहीं है, आप सर्वज्ञ हो जाओगे। सर्वज्ञ होने का जो जिसको पाने से सर्वज्ञ हो जाते हैं उसको कहते हैं विद्या। ओ विद्या, सा विद्या। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रामानंद राय को डिस्कशन करते उनको पूछे विद्या क्या है, रामानंद राय ने उत्तर दिए, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। बोले विद्या अगर कुछ है तो है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण भक्ति ही विद्या है, क्योंकि कृष्ण को जानने से सब कुछ जान लोगे। कृष्ण सर्वाश्रय है, सबके आधार है। भगवान गीता में कहते भी है अहम विज्ञात सर्वमेव विज्ञात भवन्ति। अर्जुन एक बात बताओ, 7वां अध्याय भगवद गीता में खोलकर देख लीजिए। अर्जुन क्या बताऊं, मैं एक बात बताता हूं, ध्यान देकर सुनो, तत्सुनो। जिसको सुनने के बाद फिर सुनने का इच्छा रहेगा नहीं तो सब कुछ जान जाएगा। जिसको जानकर करने के बाद में तो सब कुछ जान जाओगे और कुछ जानने का आवश्यकता ही बचेगा नहीं। वो क्या है, भगवान आपने को रहा है अपने जो पंच महाभूत सुखभूत, इसको बोले वो बाकी क्या रह गया, सारे दुनिया इसी से बना है। भूमि राप नल वायु खन मन बुद्धि वच अहंकार इतिंगो भिन्न प्रकृतिरेष्टधा इति है। इति मतलब कंप्लीट इतना ही है। सारे दुनिया की कोई शरीर कितने 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़ पौधा, ये मिट्टी, जब सब तो इसी से बना है। यही 5+3 दैट्स इट। इसलिए इति कहते, बोले बस इतना ही है। तो इतना जानने के बाद कोई जानने का बाकी नहीं रह जाएगा। ये जितने फैकल्टी सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी एग्जाम पढ़ाते हैं सब इसी में से ले लेकर टुकड़ा करके, लेकिन ज्ञान में टोटल यही 5 है स्थूल और 3 है सूक्ष्म। दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ ही नहीं, पूरे कसमस में इतना ही है। तो बोलते हैं जिसको जानने से, और वो सभी के आधार कृष्ण है। जल उनके है, भूमि उनके है, लाइट उनके है, हवा उनके, सब उनके भैया। और उनको जानने से बोले बाकी क्या है।
जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता, ये है बात विद्या का पराकाष्ठा, पराविद्या। तो हे कृष्ण, तो कृष्ण को जाने कैसे? जब कृष्ण को जानने से हम सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। भगवद गीता में 15 अध्याय में भी भगवान कहा है, 15 अध्याय का 19वां ना 20वां श्लोक सर्वविद भजति माम सर्वभावन भारत। उसका फर्स्ट लाइन क्या है? ये सेकंड लास्ट श्लोक है। हाँ, 19वां श्लोक होगा। यो माम पुरुषोत्तम, जो मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है वो सर्वज्ञ हो जाता, सबको जान जाता है। जो मुझे पुरुषोत्तम करते, भगवान को पुरुषोत्तम करके जान लेना, भगवान को तो फिर क्या बाकी रहेगा, सब जान गए। He knows everything, सर्वविद भवा, सबको जान गया क्योंकि मुझे जान गया। सर्वविद भवा, भगवान से कहते हैं युमान, वो जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान गया, असमूढ़, जो मूढ़ नहीं है, महामूर्ख नहीं है, जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान गया, वो सब कुछ जान गया, सर्व विद्या प्राप्त कर गया। तो इसलिए कृष्ण को जानना ही विद्या के लिमिट है, लिमिट ऑफ विद्या, नॉलेज कंप्लीट। जब कृष्ण को जान गए, कृष्ण को जाने नहीं आप सब 78 PhD हासिल किए, लेकिन कृष्ण को नहीं जाने तो गधा नंबर 1 है ना। कोई गधा के ऊपर में पूरे लाइब्रेरी लोड कर दो और साइन बोर्ड लगा दो कि पूरे इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, ये लंदन की लाइब्रेरी, ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी, न्यूजीलैंड में सारे लाइब्रेरी, सर भाषा के सब कुछ विश्व कुछ लोड कर दो, तिलक लगा दो, साइन बोर्ड लगा दो, तो गधा कुछ पूछने से बताएगा क्या? गधा है भाई, लोड है उसमें सब मानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होगा, जब तक कोई कृष्ण को नहीं जानते हैं तब तो गधा, जीव को कराए गधा। तो कृष्ण को जानना ही विद्या का पराकाष्ठा है। तो अभी प्रश्न उठता है, कृष्ण को कैसे जाने? कृष्ण को जानने का कृष्ण स्वयं बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्याम एकयाग्राह्यः, एकमात्र भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता हूं। तो इसलिए विद्या का एकमात्र उपाय है भक्ति, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ, कृष्ण भक्ति ही विद्या है। और वो कैसे है? ना कि नव विवाहिता बहू के जैसा है, वधु जैसा है। वधु के साथ उनका तुलना इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे वधु का एक विशेष स्वभाव रहता है, लजेली, स्निग्धा, मधुर स्वभाव, मधुर भाषिणी, कोमल और छिपाने की चेष्टा, आत्मगोपनकारी चेष्टा। इस प्रकार के जो बहू के जो स्वभाव, आप लोग सब बहू बने हैं, जितने स्त्रियां बैठी हैं, और आप लोग इसको एक्सपीरियंस हैं नवविवाहिता वधु का किस प्रकार सामान्य गुण रहता है। आजकल तो सब पढ़ लिख करके वो वधु नहीं हो तो और भाषा कुछ और है उनके लिए शब्द, लेकिन ये है नहीं। लेकिन जो वास्तविक बहू बनकर आते हैं, वधु हैं, तो उनके ये सब नेचुरल स्वभाव होता है, स्वाभाविक गुण होता है उनका। सेवा भाव भरपूर करके रहता है, सब सेवा करना चाहते हैं, शर्मिली होते हैं, लजली होते हैं, और स्निग्ध कोमल स्वभाव, मधुर वाणी बोलने वाले, सहनशील होते हैं। ये सब साधारण उनके गुण होता है। और जिनके घर में आए हैं, जिनको सास ससुर पति माने, उनको परदेवता की तरह मानेंगे, उनके सोने के बाद सोएंगे, उनके उठने से पहले उठेंगे, उनके लिए तो सब कुछ ही तन मन लगा करके उनको प्रसन्न करना चाहेंगे। इस प्रकार की जो सर्विस एटीट्यूड और इस प्रकार की सम्मान की शीलना, इस प्रकार के लज्जापन, इस प्रकार के मधुर स्वभाव और आत्मगोपन की चेष्टा, मतलब हम रहते पीछे रहेंगे, छिपे रहेंगे, लाइमलाइट में ना आना, ये सब एक बहू का, एक वधु का साधारण गुण होता है कि नहीं। तो जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी रानी प्रकट हो गई, उनके अंदर यही गुण सब आ जाना चाहिए। यही पकड़ लो, कृष्ण भक्ति है कि नहीं। कृष्ण भक्ति राज रानी है। एक नवविवाहिता बहू का जावतीय सद्गुण उसके अंदर है।
तो जिसका आदर आया तो बिल्कुल वो प्रकट होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति वधु है, रानी है, विद्या वधु, और इस वधु का जान है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ये विद्या रूपी वधु के जीवन है। मतलब इस हरिनाम संकीर्तन से ये कृष्ण भक्ति उन्मेष होता है, प्रकट होता है। बहू आती है, शादी कर घर में आती है कृष्ण हरिनाम संकीर्तन से, आती नहीं टिकती भी है, आती नहीं टिकती भी है। मतलब भक्ति अगर आ भी गया, भक्ति टिकेगा कैसे, उसको पोषण कैसे, उसको बचा कर रखना, वही हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन साधन है, हरिनाम संकीर्तन साध्य भी है। इसलिए ये चौथा तक 4 लाइन तक ये साधन भक्ति कहा गया, क्योंकि साधन हम कर रहे ना, अभी तक जाओ के साधन कर रहे, घसो माजो घसो रगड़ो साधन करो। तो विद्यारूपी वधु को प्राप्त करने तक ये साधन है, उसके बाद में साध्य हो जाएगा, सिद्धि होगा, तो सिद्ध भक्ति होगा। अभी तक साधन भक्ति का उपाय बताए थे, साधन। तो विद्यारूपी वधु के जीवन सदृश बन करके जब कृष्ण भक्ति आया, तब भी प्राण बना, जीवन बना। अभी तो साधन नहीं, अभी साध्य है, इसके बिना मर जाएगी, टिकेगी नहीं। अगर उसको बचा के रखना है तो उसको रखना है, बचा के रखने के लिए जो उपाय उसको कहते हैं साधन। साधन क्यों बचा कर रखूं, किसी लिए, वो बोलते प्रयोजन में सिद्ध। लक्ष्य क्या, लक्ष्य अभी आएगा। अगर हमको जान को नहीं खाएं तो क्या होगा, जो होगा जानते हैं। खाना पीना अगर इनपुट बंद कर दे क्या होगा। तो इसलिए संकीर्तन, अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे, हमारा हरिबोल हो जाएगा, है ना नहीं। तो इसलिए बचा के रखना है। वो है सिद्धावस्था। सिद्ध को प्राप्त करने के लिए, सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है उसको कहते हैं साधन। तो विद्यारूपी वधु को जीवित रखने के पर्यंत ये 4 प्रकार के सुफल प्रदानकारी, ये सब साधन भक्ति का अंग था, साधन भक्ति था। विद्या वधु जीवन, अब तो समझ गया विद्या वधु की किसी जीवन है, साधन भक्ति की तरफ। अब आगे ऊपर ग्रेड का भक्ति, एक साधन है कि सिद्ध भक्ति, 2 प्रकार भक्ति होता है। अब साध्य भक्ति की बात कहते हैं, क्या, आनंदम बुद्धि वर्धनम। पर व्हाट, किसी लिए जी कर रखूं, न जियोगे तो सुख मिलेगा। सुख हमारा साधन नहीं है, सुख क्या है, साध्य है, लक्ष्य है। उसी को पाने के लिए तो मर रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो फिर क्या है कि नहीं। सारे काम काज जो कुछ चेष्टा इसी के लिए तो कर रहे हैं ना, ये जो चेष्टा को साधन कहते हैं। सारे साधन का लक्ष्य एंड होता कहां पर, सुख की प्राप्ति की इच्छा से। सुख मिल गया तो इसलिए आनंदम, सुख नहीं, सुख के गोस्वाप है आनंद। सुख तो भौतिक सुख को सुख कहते हैं, जो आता है और जाता है, आता है और जाता है। चपल सुख लवल आगे, चपल, चपल कहते हैं चपला, बिजली जैसे, अभी झलका है, देखो गया, हाय 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 हाय, कब फिर बिजली उगेगा दिखाई पड़ेगा। ये है सुख। लेकिन आनंद टिकाऊ है। सुख और आनंद में फर्क समझ में आया। सुख क्या है, फ्लिकरिंग, आया और गया। अभी संसार में जितने सब आया और गया कहीं नहीं, तो इसलिए सुख है, आनंद नहीं है। आनंद जब एक बार आया तो जाता नहीं, टिकता है। और वो हरिनाम संकीर्तन ये आनंद को टिकाता भी केवल नहीं है, उसको बढ़ाता है, वृद्धि कराता है। जाता तो नहीं, एक तो टिकाऊ भी होता है, और टिकाऊ नहीं केवल क्या होता फिर बढ़ता भी है। आनंद अम्बुधि, अम्बुधि को कहते हैं साग समुद्र को। अम्बु मतलब पानी, धी मतलब स्टोर हाउस, जहां पर पानी अनंत अनंत जल भरा पड़ा है, जल राशि, उसको बोलते हैं अम्बुधि, मतलब समुद्र। आनंद के समुद्र, आनंद के समुद्र वृद्धि होता है। आनंद अम्बुधि वर्धनम, ये है साध्य भक्ति।
अभी तक सिद्ध हो गया ना, साधन कर लिया अपने, साधन करते करते सिद्ध हो जाता है। सिद्ध को और एक उपाय से आप लोग साधारण भाषा में समझेंगे। जैसे माता जी लोग खाना पकाते हैं, चावल पानी में डालते हैं, आग धराते हैं कि गैस को, आग तो नहीं, गैस जला देते हैं तो फिर वो होता है, पकता है। जब पक जाता क्या करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग भाषा में? सिद्ध हो गया, अब सिद्ध हो गया, अभी आप गैस बंद कर दो, अब सिद्ध हो, साधन की जरूरत नहीं, अभी अब गैस में जरूरत नहीं, जल जाएगा फिर, अब पक गया, सिद्ध हो गया, तब ये सिद्ध हो जाना। अभी तक साधन करते करते अभी सिद्ध हो गया कि आनंद प्राप्ति हो गया, अभी आनंद को रखें कैसे, उसको बढ़ाएं कैसे, ये करना है। तो भी कैसे आनंद को प्राप्ति तो हो गया, उसको टिकाव कैसे करे न, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आनंद सागर को बना कर रखेगा। केवल बना कर रखेगा नहीं, सबका इच्छा होता है मेरे पास तो थोड़ा और थोड़ा मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए, है कि नहीं? हमारे पास जो भी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, संपत्ति कुछ भी, कौन नहीं चाहता उसको बढ़े, सब चाहते हैं ना। हाँ, तो यही वही बढ़ने के चाहते, बोले बढ़ेगा भी कैसे, इसे हरि नाम संकीर्तन से, उसी के द्वारा वो टिकेगा भी, रहेगा भी और बढ़ेगा भी। सभी आनंद के चक्कर में है ना, तो आनंद रूपी समुद्र को दिलाएगा। आनंद अम्बुधि और वर्धनम प्रतिपदम, आगे केवल बुद्धि को वर्धन नहीं करेगा, समुद्र को, आनंद समुद्र को वर्धन नहीं करेगा। आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद को समुद्र के साथ तुलना किया गया और सुख को चपला के साथ तुलना किया गया। चपला मतलब बिजली, बिजली आया और फ्लिकरिंग गया, चमक। और समुद्र में कोई गिर गया तो गया। वो कोई कितने बड़े तैराक हो, समुद्र में उसे काम करेगा नहीं, बोट भी काम नहीं करेगा, तैराकपन भी काम नहीं करेगा, वहां तो जहाज चाहिए, सीप, तब तो कोई आशा है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। समुद्र है भैया, समुद्र की जड़ा है कि नहीं। आप लोग को तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप समुद्र किनारे वाले हैं, सब यदि भी थोड़ा दूर है समुद्र यहाँ से, लेकिन फिर भी उंगली मिला है समुद्र में। तो समुद्र होता है। तो इसलिए ये सब सुख नहीं है, ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण संकीर्तन, ये तो समुद्र है। ये छोटी मोटी टैप के पानी नहीं, टंकी खत्म हो गया फिर ये मंगाओ, नहीं, ये सुख नहीं है, ये तो समुद्र है। ये तो समुद्र से डील करता है। लेकिन हम कभी, समुद्र है खारा पानी, लेकिन ये मीठा पानी है। ये मधुर समृद्ध है, समुद्र है। मधुर मतलब गन्ना के रस का। अब गन्ना का रस पसंद है ना, अब गन्ना का रस का समुद्र मिल गया तो अब सुन लो क्या करें। तो मधुराति मधुर समुद्रम, कृष्ण का हर चीज मधुरम है। जो कृष्ण को समझ गए वो तो बोलते हैं कृष्ण मधुरम 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 वदनं मधुरम मधुरं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम सब मधुरम मधुराति मधुरम, केवल मधुर मधुर मधुर। तो इसलिए उनके नाम भी ऐसे मधुर है, ऐसे परिपूर्ण सत्य है, मधुर है। तो इसलिए ये जो समुद्र है, हमारा अभी तक अभिज्ञता केवल नमकीन समुद्र में है, तू खारा पानी। ऐसे नहीं, एक बार छटका मुंह में लगा तो बोले मैं पेट फट जाए पीते रहूंगा। ये क्योंकि गन्ना का जूस, हमारे गन्ना का जूस तो 2 ग्लास 4 ग्लास 5 ग्लास में नहीं होगा, अभी उल्टी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है कि कितने भी पियो तुरंत जाए हजम हो जाए, हजम हो जाए, है ना। क्योंकि ये पूर्ण है। कृष्ण का एक गुण है पूर्ण, कृष्ण पूर्ण है, तब ये पूरा है। वो असली पूर्ण को हम तक अभी नहीं जानते हैं। असली पूर्ण किसको कहते हैं? पूर्ण वो है जिसमें कितने भी निकालो फिर ऐसा ही रहे, कितने भी डालो वो भी ऐसा ही रहे, तो बोलते हैं पूर्ण।
पूर्ण वस्तु एक ऐसे वस्तु है कि उसमें जा करके वो पूरे संसार के वस्तु डाल दो तभी भी यही है, घट गया पूरा बना ऐसे ही रहा, और सारे निकाल लो फिर भी ऐसे ही। ये है पूर्ण। श्री कृष्ण भगवान ऐसे पूर्ण है, ऐसे पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालने में फिर पूर्ण ही रहेंगे, पूर्ण ही रहेंगे। इसलिए तो कुछ लोग उनको जीरो मानते हैं। जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीपल बाई जीरो इज जीरो, जीरो डिवाइड बाई जीरो इज जीरो। जीरो कुछ भी करो जीरो ही रहेगा। जीरो से जीरो निकाल दो तो भी जीरो ही रहेगा, जीरो में कितने जीरो डाल दो जीरो ही रहेगा। तो बोलते हैं कृष्ण जीरो, हम ही हीरो। ये गलत भावना है, ये नहीं है, जीरो के साथ नहीं है। कृष्ण है एक। जिस जीरो का यूजलेस है, मूल्य नहीं है, उसके लेफ्ट साइड में एक एक खड़ा कर दो, क्या हो जाएगा वो 10 बन जाएगा। और एक जीरो ऐड कर दो 100 बन जाएगा। जिसका यूजलेस है, कृष्ण के साथ जुड़ने से तुरंत गुणपाद यूज हो जाता है। ऐसे गुण माना जाता है। ओ हे कृष्ण, कृष्ण के साथ हम लोग सब यूजलेस है, लेकिन अगर कृष्ण के साथ जुड़ जाए, जितने जुड़ेंगे इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे, 10-10 गुना, 10-10 गुना। एक एक जीरो ऐड करो 10-10 गुना बढ़ेगा। 10 था 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, ऐसे बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे कृष्ण को जोड़ते जाएंगे, है ना। तो कृष्ण को सेंटर में रखो, जितने यूजफुल यूजलेस सब यूजफुल हो जाएगा। तो इसलिए आनंद समुद्र की वृद्धि करने वाला से हरिनाम संकीर्तन है। ये हरिनाम संकीर्तन की महासुफल है। जिस आनंद के लिए हम रात दिन पीछे पड़े हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम बाजार जाते हैं, फिस्ट खाते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख मिल जाए। खाते हैं लोग सुखी होने के लिए, सोते सुखी होने के लिए, पीते सुखी होने के लिए, कपड़ा पहनते सुखी, इसी के लिए ना और किसी के लिए। लेकिन इस सुख तो नहीं, इस सुख का अनलिमिटेड सुख, समुद्र की तरह मीठा सुख तो आनंद है जो हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं आनंद। और आनंद का सागर ये है कृष्ण भक्ति। कृष्ण नाम संकीर्तन दे सकता है। कृष्ण नाम संकीर्तन, इसलिए उसका परम फल ये है। आनंद अम्बुधि प्राप्त और वर्धित। जितने ज्यादा करोगे इतने बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं, कभी मिटेगा भी नहीं। कौन छोड़ेगा उसको बताओ। अगर प्राप्ति करना तो जय हो। भगवान की बहुत 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 भारी आशीर्वाद हम लोग के लिए है, ये चीज पता लगा दी। नहीं तो दुनिया के लोग तो आज मेरे से बोले 800 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में है, और उसमें केवल 10 लाख भक्त हैं। 0.something% आता है। इतने कम संख्या लोग जानते ही नहीं। और 800 करोड़ लोग सुख के लिए मर रहे हैं, और सुख यही है पता नहीं। जल में रहे मैंने प्यासी, सुन सुन आवत हासी, यही दशा है सब। हाँ, स्थिति ऐसे है, स्थिति। इतने लोग सब प्रयास करते हैं बुरी तरह से, लेकिन पता नहीं अभ्यास कैसे। तो ये केवल श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही जब कृष्ण को हम जानेंगे तो ये आनंद के सागर उमड़ पड़ेगा, आनंद समुद्र। और उमड़ेगा नहीं, टिकेगा। केवल टिकेगा नहीं, वो बढ़ेगा। आनंदम बुद्धिवर्धन। अब आगे कहते हैं आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम। प्रतिपदम, प्रतिपदम, पदम शब्द में जानते क्या है? पग, उसको पद बोलते हैं। उसको कदम बोलते हैं ना, पदम बोलते हैं। एक एक कदम, कदम बोलते हैं ना, कदम भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। एक सेंटेंस है ना, उसका एक पार्ट को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं ना। तो पद मतलब पार्ट।
किसका पाठ? श्री कृष्ण संकीर्तन का पाठ। श्री कृष्ण नाम, रूप, लीला, धाम, जो भी कुछ करो, जितने बोलो, उसका एक एक पाठ, एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर भी आनंद देने वाला है। एक एक अक्षर भी, एक एक पदम, पदम पदम। और इस संसार में पदम पदम यत् विपदम न तेषाम्, ये संसार में हर स्टेप में टेंशन, विपद, अशांति, दुख है कि नहीं?